हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल है स्टडी वन। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों इसमें मैंने ऑल चैप्टर्स को कवर किया है और जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो रोज की तरह दोस्तों आज मैं आपके लिए मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी जिनका उच्चारण जो है दोस्तों स्वतंत्र हो, उच्चारण स्वतंत्र हो और व्यंजन के उच्चारण में सहायता प्रदान करते हो, तो ऐसे हम इनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में स्वर हमारे कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्वर है हमारे, ये जो स्वर है इनको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। किसमें बांटा गया है? तो एक हमारा हर्ष स्वर हो जाता है। कौन सा? एक हर्ष स्वर होता है जिनकी संख्या 4 है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा दीर्घ स्वर। क्या आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 7 है। और तीसरे नंबर पे आता है क्लुप्त स्वर। इसकी संख्या कितनी है? 1 है दोस्तों। तो इसमें हमारा दीर्घ स्वर पूछा गया है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर में जो है दोस्तों हमारा ई नहीं आएगा दोस्तों। क्या नहीं आएगा? ई नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा दीर्घ स्वर है दोस्तों, ठीक है, इसमें छोटी ई नहीं आएगा। दीर्घ स्वर में ई, ए और ओ, आ ये आते हैं 7 दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इनमें से कौन सा जो है अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन की अगर बात की ले जाए तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? एक या, र, ल और व। ये कितने? 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें पूछा गया कौन सा है, तो गा हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, ये नहीं होगा। जा ये भी स्पर्श व्यंजन आता है, लेकिन वाह हमारा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शा, ये जो शा है दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्या में? ऊष्म व्यंजन में आता है। या का उच्चारण स्थान क्या है? या जो है हमारा ये अंतस्थ व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। कहां से होता है? तालु से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काकल्य वर्ण कौन सा है? निम्न में जो है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण हमारा हा होता है दोस्तों। क्या? हा। ऑप्शन सी, ये जो हा है दोस्तों ये हमारे काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? यानी अंतस्थ और ऊष्म मिलाकर कितने वर्ण होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन दोस्तों हमारे कितने? 4 होते हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन होते हैं ये भी हमारे कितने? 4 ही होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। तो टोटल हमारे व्यंजन कितने हो गए? यानी ऊष्म अंतस्थ मिला के टोटल 8 वर्ण हो जाते हैं। कितने? 8 वर्ण हो जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? निम्न में जो है ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन की बात की जाए तो ऊष्म व्यंजन मैंने अभी आपको कितने बताया? तो ऊष्म व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सा और हा, ये है 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन पहला ही हा, जो पहला ऑप्शन है हा मिल गया दोस्तों। ये हमारा क्या?
ऊष्म व्यंजन हो जाता है। ऑप्शन तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में हमारी टोटल 52, कितनी 52 वर्ण लिपियां हैं। ऑप्शन हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वह हमारी युग्मक ध्वनियां कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वह कौन सा वर्ण है? ये कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो ये हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, जिनकी संख्या क्या है? 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। वा फा वा 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 आदि का उच्चारण किससे होता है? तो दोस्तों जो हमारे स्पर्श व्यंजन है दोस्तों, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, इनको 5 भागों में बांटा गया। कितने स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। और टोटल स्पर्श व्यंजन हमारे कितने? 25 हैं। टोटल स्पर्श व्यंजन हमारे कितने? 25 है। इनको कितने भागों में? 5, 1 2 3 4 और 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो जो हमारा पा वर्ग है, क्या है? पा वर्ग है। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब दंत में कौन सा आता है? तो दंत में दोस्तों हमारा टा वर्ग आता है। दंत में क्या आता है? टा वर्ग आता है। ठीक है, दंत में हमारा टा वर्ग आता है। तालब्य में हमारा चा वर्ग आता है, जिसे तालु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तालु भी कहा जाता है। कंठ, तो कंठ में दोस्तों हमारा का वर्ग आता है। कंठ में क्या आता है? का वर्ग आता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जब दो व्यंजन एक ही साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक ही साथ मिलते हैं तो उसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलाए जाए तो उसे क्या? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? यानी वह जो हमारी वर्णमाला है इसके अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त ये स्वर के अंग है दोस्तों। काय के? स्वर के अंग है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। और प्लुप्त स्वर की संख्या कितनी है? 1 होती है। कितनी? 1 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। कितनी? 4। कौन से? सा श श हा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास यानी सांस का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या रालावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो या रालावा व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा? इनमें से कौन सा वर्ण जो है घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण जो है दोस्तों हमारा, घोष वर्ण जो है दोस्तों हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा होता है दोस्तों। कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा होता है दोस्तों। चा हमारा पहला, ये नहीं होगा। का पहला, टा पहला, लेकिन चा, छा, जा हमारा तीसरे स्थान पर आता तो ये हमारा घोष वर्ण कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा? इनमें से जो है ओष्ठ वर्ण कौन सा? अर्थात वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ का कार्य चले, यानी ओष्ठ चले, यानी ओठ चले, तो ऐसे वर्ण को क्या ओष्ठ वर्ण कहा जाता है? तो आ बोले आ, इसमें ओष्ठ का, ओठ का कोई काम नहीं।
आ इसमें भी नहीं, ई इसमें भी नहीं, लेकिन ऊ। जब ऊ बोलेंगे तो हमारे ओंठ किधर को जाएंगे, आगे को जाएंगे। आप बोल के देखो चाहे तो, बोलो ऊ। जब ऊ बोलेंगे तो हमारे ओंठ कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। तो हमारा ओष्ठ वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओष्ठ वर्ण कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम आ बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, लेकिन ओष्ठ में से आ ई, लेकिन इनमें ओंठ नहीं है। लेकिन ऊ बोलेंगे तो ओंठ कहाँ जाएंगे, आगे को जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अनुस्वार किसका कार्य करते हैं, तो अनुस्वार जो है ये पंचम वर्ण का कार्य करते हैं। यानी स्पर्श व्यंजन में जो पंचम वर्ण होता है ये अनुस्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों इन्हें हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। और हमारी जो हिंदी भाषा है इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। क्या है, देवनागरी लिपि। अर्थात लिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह माने गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा जो है संयुक्त स्वर नहीं है, तो हमारे जो ऊ है दोस्तों, क्या ऊ। ऑप्शन सी ये संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन हमारे कौन से, पहला, तीसरा और पांचवा होता है। और महाप्राण हमारा दूसरा और चौथा। आइए चेक कर लेते हैं। का खा, खा दूसरा, ये हमारा महाप्राण हो गया। ठीक है, का खा गा तीसरे नंबर पे है दोस्तों। गा क्या है, तीसरे नंबर पे। ये हमारा क्या हो गया, यही अल्पप्राण हो जाएगा, क्योंकि का खा गा गा ये चौथे नंबर पे, ये भी चौथे नंबर पे नहीं होगा। तो ऑप्शन बी वाला गा जो है दोस्तों ये तीसरे स्थान पर आता है। का खा गा तीसरे स्थान पर आता है, तो हमारा अल्पप्राण व्यंजन क्या है, अल्पप्राण व्यंजन हमारे पहले, तीसरे और पांचवें होते हैं। निम्नलिखित में कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला है, कौन सा वर्ग जो है सभी महाप्राण है, तो महाप्राण हमारा दूसरा और चौथा होता है। कौन सा, दूसरा चौथा। चेक कर लेते हैं। का खा, चा चा, जा जा, ये नहीं है दोस्तों, सॉरी, चा छा, जा जा, उआ और टा ठा। हाँ, चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों। क्या आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन ए वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए और ए वर्ण जो है कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। यानी कंठ और तालु दोनों से इनका उच्चारण होता है, तो ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है, निम्नलिखित में से जो है किस शब्द के द्वित व्यंजन है दोस्तों, तो दिल्ली दोस्तों। क्या के दिल्ली, ऑप्शन सी दिल्ली। अब कैसे दोस्तों द्वित व्यंजन, यानी यहाँ पे दो व्यंजन एक साथ, ला और ला, दोनों व्यंजन का प्रयोग एक साथ हुआ है, तो ये द्वित व्यंजन कहलाता है। द्वित माने दो व्यंजन, तो लाला एक साथ द्वित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है, तो कंठ ध्वनि हमारा का वर्ग आता है दोस्तों। कौन सा आता है, का वर्ग आता है। तो का वर्ग हमारा ऑप्शन ए में ही मिल जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो दंत वर्ण वो नहीं होगा दोस्तों जो हमारे ता वर्ग में नहीं आएगा। क्या में, ता वर्ग में नहीं आएगा दोस्तों। तो ता वर्ग में हमारा क्या, ता था दा धा ना, यानी ता नहीं आता। ये किस में जाता है, मूर्धा में जाता है दोस्तों। क्या में जाता है, मूर्धा में जाता है। तो ता का उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। बाकी ता ना दा ये हमारे ता वर्ग में आएंगे। तो नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन डी वाला ही राइट आंसर। कौन सा अमानक वर्ण है, निम्न में जो है कौन सा अमानक वर्ण है, तो इसमें जो है दोस्तों हमारा वा, ये जो वा है ऑप्शन है, यह अमानक वर्ण के अंतर्गत आता है। श्वा वर्ण किसके योग से बना है, जो छा वर्ण है ये किसके योग से बना है, तो ये का प्लस शा, हलंत वाला का और शा। ऑप्शन ए का और शा मिलकर छा बना है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। कितने, 11 स्वर होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी, इनमें से जो है नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, तो इसमें जो खा और गा है दोस्तों ऑप्शन है, ये हमारी नवीन विकसित ध्वनियां कहलाती हैं। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा एक वर्ण जो है व्यंजन नहीं है, तो खा हमारा क्या है, व्यंजन है, लेकिन
ऊ जो है दोस्तों ये हमारा स्वर के अंतर्गत आएगा। स्वर में किसके, ये स्वर में हर्ष स्वर के अंतर्गत आएगा। बाकी रा या अवया ये जो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। श्वा श श हा ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों ये इस व्यंजन जो हमारा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।